ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों, राम नाम क्या नहीं कर सकता। वे एक सच्चे मित्र की तरह सलाह देता है, अच्छे माता पिता की तरह पालन पोषण करता है, अच्छे वैद्य की तरह वह रोगों को दूर रखता है। वो कलिकाल में माया से जीव को बचाते हुए प्रभु की कृपा से हर तरह से रक्षा करता है। वो जीव जब शरीर छोड़ता है तो उसको बाद में परमात्मा की गोद में बिठा देता है। अद्भुत है, अतुलनीय है राम नाम की शक्ति में। नाम एक बार आप लेकर तो देखिए। जीव माया के प्रभाव में केवल शक करता रहता है कि राम नाम से कुछ नहीं होगा, और वह सोचता है कुछ हो भी नहीं सकता। श्रद्धा विश्वास की बात तो दूर की है, वो तो मानता भी नहीं, तो कैसे उसका प्रभाव जीवन में आएगा और वो देखेगा। एक श्रद्धा विश्वास करके तो देखे कैसे नाम जब आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। भाव केवल प्रभु के में लगाने की जरूरत है, और केवल नाम जप करके देखें, फिर हमारे जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन आए या ना आए, बस आप लगे रहें और देखें कैसे कल्प वृक्ष की तरह आपके जीवन में या नाम जप या प्रभु के नाम कैसे फल देता है और आपके जीवन को बदल देता है। वे पेड़ को ना देखें कि पेड़ फल दे रहा नहीं दे रहा है, आप पेड़ की जड़ों को ध्यान लगाएं कि पेड़ की जितनी जड़ें नीचे जाएंगी उतना ज्यादा ही पेड़ मजबूत होगा, उतना अच्छा फल होगा। वैसे ही जैसे ही आपका नाम जब बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन और आपके आसपास वातावरण में भी परिवर्तन आने लगेगा। ये नाम जप की शक्ति का ही प्रभाव है जो आपके अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन ला देगा, और आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। आपसे निवेदन है, कृपया करके, मैंने और भी वीडियो बनाए हैं जो कि हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, तो कृपया उनको भी कृपया देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपसे एक और निवेदन है, आप सनातनी और हिंदू होने पर गर्व करते हैं तो आप कृपया आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये प्रभु का सत्संग है जो मैं करता हूँ, ये प्रभु की कृपा से ही हो रहा है, और इस कृपा में आप लोग भागीदारी बने, तो कृपया इस आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर लें और प्लीज शेयर जरूर करें। आज जो कथा ये दास लेके आया है बहुत दिन बाद, वो एक ऋषि जी की है। ऋषि जी बताते हैं कि कैसे राम नाम की जप की महिमा के बारे में बताते हैं कि वह अपरंपार है। सभी गुरु और सभी कथावाचक इस प्रभु के नाम की अकल्पनीय शक्तियों का विवरण देते हैं और शक्ति बारे में बताते हैं, पर हम अज्ञानी पुरुष तो सिर्फ यह सब बकवास मानते हैं या इसको अपितु शंका के भाव से देखते हैं। यही हमारी गलती है कि हम दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, पर वही हमारे प्रभु, हमारे साधु संत कुछ बातें बताते हैं, वह जोर देके और प्रमाणित तौर पर कहते हैं, तब भी हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। नाम जप के प्रभाव से तो हम दूर जितना बड़ा भव सागर हो उसको पार कर सकते हैं, नहीं तो हम कोई भी इस भव सागर को पार नहीं कर सकता। जीवन भर जीने के बाद हमने कितना अधर्म किया है, कितना पाप किया है, इसका तो किसी को कोई हिसाब नहीं है, पर अगर मरते समय भी अगर प्रभु का पावन नाम कोई ले ले तो वह प्रभु के धाम चला जाता है। ये है नाम जप की शक्ति में। ऋषि जी बताते हैं, मेरे परिवार में मेरे पिता, मेरी बिटिया और मेरी वाइफ हैं। हमारा जीवन बहुत अच्छा और बहुत ही धार्मिक है। यह सब मुझे मेरे पिताजी के कारण मिला है। वह क्योंकि शुरुआत से भक्ति भाव रहे हैं और नाम जप की महिमा उन पर हमेशा बनी रही और उस पर उनकी श्रद्धा विश्वास समर्पण हमेशा बना रहा। मुझे बहुत से संतों का सानिध्य मिला और आशीर्वाद मिला पिताजी की कृपा से। आज जो मैं कथा बता रहा हूँ वह मेरे पिताजी की है, क्योंकि जीवन में कैसे नाम जपने असीम श्रद्धा की वजह से उनके ऊपर प्रभु की कृपा हुई और कैसे बनी रही। वे कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलते थे। वे हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले प्रभु का नाम लेना नहीं भूलते थे। उनके अंदर हमेशा नाम जप चला करता था। वे हमेशा दूर इस बात का ख्याल जरूर रखते थे क्योंकि ये कारण किसी को कोई कष्ट ना हो, और नाम जप तो जीवन का उनका मुख्य अंग बन ही गया था। वे मुझसे कहते रहते थे हमेशा, तैयार है ना, पता नहीं कब बुलावा आ जाए और जाना पड़े। वे कहते थे हमेशा तैयार रहो और प्रभु के नाम जप को कभी ना भूलो। नाम जप की कृपा से मेरे पिताजी को बड़ा जीवन उनका बहुत अच्छा बीता, पर अंत समय में कुछ दिन पहले ही वह मुझे एक दिन अपने पास बुला के कहेंगे, बेटा मुझे हर समय सीताराम सीताराम का भजन सुनाई देता है, जैसे कोई मेरे पास प्रभु के नाम क्या महामंत्र का जाप कर रहा है, और यह 24 घंटा मुझे सुनाई देता है।
तो मैंने कमरे को गौर से देखा, इधर उधर खिड़की के बाहर भी झांका, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। पर मैंने सोचा ये ऐसा कैसे हो सकता है कि 24 घंटा नाम सुनाई दे रहा है और कोई कहीं भी कथा नहीं चल रही, और इतना अंतर कैसे आ रहा है। फिर मैं एक दिन जाके इस बात का जिक्र मैंने मंदिर में वहां के पुजारी से किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा वह स्वयं हनुमान जी ही हैं जो उनको महामंत्र का जाप सुना रहे हैं। लगभग 1 महीना बीत चुका था और 1 महीने के बाद उनको कुछ लगा कि उनको घंटे घड़ियाल की आवाजें उनके कान में आने लगी। वह मुझसे कहने लगे, मुझे लगता है कि प्रभु की आरती चल रही है। लगभग 15 दिन पहले मुझसे वह कहने लगे कि बेटा मेरा समय आ गया लगता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सबको बुला लो और सबको बुला के मेरे पास मुझसे मिला दो। और 4 दिन पहले मृत्यु के उन्होंने नित्य अपना सारा कार्य करने के बाद शाम को 5 बजे हो गए, संडे का दिन था, मैं घर ही पर था कि मुझे ऑफिस नहीं आया था। तो उन्होंने मुझे पास बुलाकर कहा कि बेटा समय आ गया है, मुझे रोकना मत। और ऐसे अचानक बात सुनकर मैं अवाक सा रह गया और मैंने कहा पिताजी आप तो बिल्कुल स्वस्थ है, और क्या हुआ आपको, कुछ भी तो नहीं। वो कहेंगे नहीं बेटा मेरा समय आ गया है, मुझे आभास हो रहा है। ऐसा कह के वह बोले कि बेटा अब मेरा समय आ गया, अब मेरी उल्टी सांसें चल रही हैं। और या कहा कि मृत्यु से पहले वो कहने लगे कि मृत्यु से पहले मृत्यु जो शरीर होता है उसमें गंध आने लगती है। तो मैंने अपने पिताजी के शरीर की गंध महक ली, तो उनके शरीर से बड़ी ही मनमोहक खुशबू आ रही थी, अपितु बदबू की जगह उनके शरीर से बड़ी खुशबू आ रही थी। फिर मैंने उनकी आंखों को गौर से देखा तो वह स्थिर हो गई थी। फिर मैंने देखा कि उनके अंदर प्रभु राम नाम का महामंत्र का जाप निरंतर चल ही रहा था, और वह जमीन पे लेट गए। और मैंने जब उनको जोर देकर कहा पिताजी आप जमीन पे क्यों लेट गए, उठिए और बिस्तर पे लेटिए। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा बस गंगा जल ले आओ, बस गंगा जल ले आओ। और जैसे ही मैंने उनको गंगा जल डराया और वो उन्होंने बोला सिर्फ प्रभु का महामंत्र श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम कहते हुए उनने बोले कि देखो प्रभु आ गए हैं और मुझे बुला रहे हैं, कि कह रहे हैं चलो वैकुंठ, मैं तुम्हें स्वयं लेने आया हूँ, मैं जा रहा हूँ बेटा, अपना ध्यान रखना और इस महामंत्र का जाप करते रहना। आज प्रभु मुझे लेने आए, कल वो भी तुम्हें लेने आएंगे, तो तैयार रहना और कभी किसी का अहित न करना। मेरे पिताजी के संस्कारों की वजह से वही संस्कार मेरे जीवन में भी आ गए थे और मैं भी उन्हीं की तरह नाम जप करने लगा। लेकिन मैं एक बात भूल गया कि मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, अंत्येष्टि के समय उनके शरीर गर्म बना रहा, जबकि कहते हैं कि शरीर जब आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो शरीर ठंडा हो जाता है, लेकिन अंत समय में उनका शरीर गर्म बना रहा। ये भी एक भौचक्की वाली बात थी जो मेरे गले नहीं उतर रही थी। यह सब जो हुआ था जीवन में वो नाम जप की प्रभाव से ही हुआ था और नाम जप की आशीर्वाद से हुआ था जो मेरे पिताजी के जीवन में हुआ था। आज मैं भी एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ, मुझे किसी चीज की कोई कष्ट नहीं है प्रभु की कृपा से, और कोई कष्ट आता भी है तो वह अपने आप स्वयं खत्म भी हो जाता है। नाम जप की महिमा अपरंपार है। मैं तो आप लोग से भी कहूंगा कि आप लोग भी इस मुहिम में जुड़ जाएं, फिर देखें कैसे आपके जीवन में अंतर आता है। तो कृपया आप लोग भी जुड़ जाएं। कैसी लगी आपको ऋषि जी की आज की कथा? बड़ी रोचक और दिव्यमय है। हमें हर चीज में तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ साइंस फेल होती है वहाँ अध्यात्म चालू होता है, और जहाँ अध्यात्म चालू होता है वहाँ साइंस कुछ भी नहीं कर सकती, वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो कृपया आपको अगर आज की कथा पसंद आई तो कृपया आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सनातनी पर होने पर गर्व करते हैं तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री रामचंद्र की जय, भारत माता की जय, नीम कुलोरी बाबा की जय, जय जय श्री राम। धन्यवाद।